नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक ऑपरेशन, मतलब गणितीय प्रक्रियाएं। तो हमने देखा था पिछली कुछ क्लासेज में हमने इस चैप्टर के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास हम उन्हीं टाइप्स के आगे के टाइप की तरफ लेके आए हैं। तो हमने पिछली क्लास में टाइप 4 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के टाइप 5 को लेकर चलेंगे। तो जैसा कि हमारा उद्देश्य रहता है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते रहें, पीछे की क्लासेज को एक बार छोटे से क्या जिसको बोलते हैं क्विक रिवाइज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने 4 क्लासेज में क्या क्या पढ़ा था। तो आपको पता है कि पहले टाइप में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें आपके ऊपर दे रखा था कि आपको एक सिंपल सा समीकरण दे रखा था और उस समीकरण के अंदर आपको क्या करना था, उसको बोर्ड मास रूल के द्वारा हल करना था। उसके बाद हम चले थे टाइप 2 पर आधारित प्रश्नों में। टाइप 2 में क्या था कि आपके पास समीकरण तो वही था, लेकिन उन समीकरण के बीच में चिन्हों की जगह पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित अक्षर और शब्द दे दिए गए और किस शब्द की जगह आपको कौन सा चिन्ह यूज करना है उसके बारे में जो सूचना है वो आपको ऊपर हिंदी सेंटेंस में दे दी गई, या जिसे अपन बोल सकते हैं प्रश्न के पैराग्राफ में दे दी गई थी। उसके बाद चले थे अपन टाइप 3 पर। तो टाइप 3 में आपके पास जो क्वेश्चन बेस थे वो भी कैसे थे, समीकरण दे रखा था और उनके बीच में चिन्ह भी कैसे थे, माइनस, इनटू, प्लस और डिवाइड। लेकिन उसमें क्या चेंज था कि जो आपके ये चिन्ह थे वो ओरिजिनल नहीं थे, आपको उनके भी अलग आगे मीनिंग दे रखी थी। जैसे कि प्लस को उन्होंने बोला क्या लेना है आपको, माइनस, तो फिर इस समीकरण में आपको जहाँ प्लस मिलता उसकी जगह पर आप क्या लेते, माइनस। तो वो भी आपके क्या थे, चिन्हों पर आधारित प्रश्न थे। फिर हम उससे आगे आए थे अपने टाइप 4 पर, और टाइप 4 में आपके पास क्या था, कुछ प्रतीक पर आधारित संबंध थे। प्रतीक मतलब जिसमें आपके सारे सिंबल आते हैं, अल्फा, ए, @ डॉलर, हैश, स्टार, है ना। तो इस प्रकार के कुछ सिंबल्स पर आधारित अपन ने प्रश्न देखे थे। आज की क्लास है वो हमारी आधारित है बेस्ड ऑन साइन इंटरचेंज, यानी आपस में चिन्हों को बदलने के प्रश्नों पर आधारित है। तो चलते हैं टाइप 1 के आज की क्लास के सबसे पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको बोला गया है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की जरूरत है। तो जैसा कि इसका नाम दे दिया गया है और प्रश्न भी उसी पर आधारित है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, किन्हीं भी 2 चिन्हों को आपस में इस प्रकार बदलना है कि जो दिया गया समीकरण है वो क्या बैठ जाए, फिट बैठ जाए, एकदम से सटीक हो। तो यहाँ पर देखो आपके पास इंफॉर्मेशन दी है, जो समीकरण है वो क्या है, 20 भाग 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बराबर 20। बहुत ही शानदार समीकरण है और आपने देखा होगा कि सारी की सारी संख्याएं क्या है, एक ही है, वो की 20। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का समीकरण आए तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी, एक ट्रिक याद रखनी जो सिर्फ इसी टाइप के प्रश्नों पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे, इस प्रकार के प्रश्नों पर जो भी आपको मिलेंगे उनमें आपके वो ट्रिक क्या हो जाएगी, लग जाएगी। तो क्या ट्रिक है, अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते हो तो आप इसको कैसे करोगे कि आपको नहीं पता कि कौन से 2 चिन्हों को बदला जा सकता है। तो पहला तो हमारे पास क्या होता है आइडिया कि हम सबसे पहले देखते हैं कौन से चिन्ह को, डिवाइड को। किसे देखते हैं, जहाँ पर भाग दिया गया होता है। तो भाग को देखने से क्या होता है, वो देखने समय ये पता चलता है कि अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है इसका मतलब वो प्रश्न सही हो सकता है। क्यों पूरा जाएगा तो अपने पास यहाँ जो संख्या मिल रही है वो भी कैसी है, पूरी है। लेकिन अगर भाग दशमलव में जा रहा है या पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो फिर अपन देखते हैं कि हमारे पास तो संख्या कैसी है, पूरी है, लेकिन यहाँ पर जो भाग है वो दशमलव में जा रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन या ये चिन्ह यहाँ पर गलत आया हुआ है। उस चिन्ह को कहाँ ले जाएंगे, जहाँ पर उसका भाग पूरा पूरा चला जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, जब भी आपके पास इस पैटर्न का प्रश्न मिले तो आपको एक ही ट्रिक लगानी, और वो ट्रिक क्या होगी उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको चारों चिन्ह दे रखे हैं ना, चारों चिन्ह दे रखे हैं
और सब संख्याएं क्या है 20 20 20 20 20 है। और जो सामने आपको बराबर में जो आंसर लाना है वो भी कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए 20। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या करोगे कि जहां पर भी आपको भाग और इनटू ये अगर अलग अलग दिखे तो कोशिश करो कि इनको कहाँ लाना है पास पास, इनको क्या करना है पास पास लाना ही है। अब चाहे उनके लिए कोई से भी दो चिन्ह बदलने की जरूरत पड़े वो आप समीकरण के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो पहला भाग इस तरफ है और दूसरा गुणा किस तरफ है इस तरफ, तो ये दोनों पास पास नहीं है। अब मुझे इसको क्या करना है पास पास ले जाना है मुझे क्या करना है इनको पास पास ले जाना है। तो वो कैसे ले जाऊंगा मैं, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि या तो मैं प्लस को गुणे के साथ क्या कर दूं चिन्ह को बदल दूं, यानी प्लस की जगह क्या ले आऊं गुणा और गुणे की जगह क्या ले जाऊं प्लस ले जाऊं। दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है कि या फिर मैं क्या करूंगा कि माइनस की जगह क्या ले आऊं भाग और भाग की जगह क्या ले आऊं माइनस। तो मेरे पास दो ऑप्शन है जिसके द्वारा मैं भाग और गुणे के चिन्ह को पास पास लेके आ सकता हूं। तो दोनों में से कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हो। तो पहला आप देख दो भाग को माइनस से क्या करना है चेंज करना है, और मैंने देखा भाग और माइनस आपस में नहीं बदल सकते, ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से इसको मैं यहाँ तक तो नहीं ला सकता, तो क्या करूँगा गुणे वाले को यहाँ पे ले आऊँ। तो गुणे को जब भाग के पास लाऊंगा तो किसके साथ बदलना पड़ेगा मुझे प्लस के साथ। तो गुणे और प्लस का क्या हो सकता है आपस में ये दो चिन्ह बदल सकते हैं। तो गुणा और प्लस कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में देखो गुणा और प्लस दे रखा है, तो अपन एक बार इसमें ट्राई करते हैं तो आपके पास समीकरण है 20 फिर है भाग फिर वापस 20। अब देखो प्लस की जगह मैंने क्या ले आया गुणा और मेरे पास कितना बच गया ये आगे 20 फिर माइनस 20 और वापस गुणे की जगह क्या ले गया मैंने प्लस, गुणे की जगह क्या लिख दिया मैंने प्लस। तो ये बन गया मेरे पास समीकरण 1 2 3 4 5। तो 5 20 तो हो गए, माइनस और डिवाइड अपनी जगह पर है, ये भाग और माइनस अपनी जगह पर, प्लस की जगह मैंने लिख दिया गुणा और गुणे की जगह लिख दिया मैंने प्लस। इन दो चिन्हों को क्या कर दिया मैंने आपस में बदल दिया, क्या कर दिया आपस में बदल दिया। और बराबर में मुझे कितना चाहिए 20, बराबर में कितना चाहिए 20। अब देखो 20 में जब 20 का भाग दोगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है सबसे पहला किसको सॉल्व करना है भाग को, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है भाग को। तो 20 में 20 का डिवाइड एक बार इंटू 20 माइनस 20 प्लस 20 बराबर 20। अब देखो एक को 20 से गुणा करोगे तो 20 और ये माइनस का 20 और ये प्लस का 20 क्या हो जाएगा 0, माइनस का 20 प्लस का 20 क्या हो जाएगा 0 बराबर ये कितना है 20। तो आपने देखा होगा कि इसको हल करने पर कितना आ रहा है 20 और वो भी अपने को क्या चाहिए सामने भी कितना है 20, यानी ये और ये दोनों साइड क्या है बराबर है। तो इसका मतलब हमने जो चिन्ह बदले थे वो क्या है एकदम सही है। तो ये थी आपकी इस टाइप के प्रश्न को हल करने की ट्रिक जिसमें आपके जिस समीकरण में आपको सिर्फ एक ही संख्या दे रखी है और बराबर में भी आपको वही संख्या दे रखी है, इसी प्रकार के प्रश्नों में ये ट्रिक लागू होगी। वहाँ फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, वहाँ सिर्फ ये सोचो कि भाग और गुणे को पास पास कैसे लाया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन थे कि भाग और माइनस को चेंज करूँ, लेकिन वो मेरे ऑप्शन में नहीं था तो इसको मैंने छोड़ दिया। फिर प्लस और गुणे को चेंज करूँ तो वो मेरे ऑप्शन में था और मैंने इसको ट्राई किया और ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर क्या हो गया सही हो गया। अब इसका कारण भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी ट्रिक याद करते हो ना तो उसका बेसिक भी पता होना चाहिए। बेसिक से ही ट्रिक बनती है, ट्रिक कभी अपने आप में डेवलप नहीं होती, बेसिक से ही क्या होती है ट्रिक बनती है। तो यहाँ पर देखो आपके पास कितना था 20 डिवाइड बाई 20 और यहाँ पर कितना था 20 गुणा 20 है ना तो आप में कॉमन सेंस की बात है, मुझे यहाँ पर कितना चाहिए 20 और अगर मैं इस गुणे को कहीं पर भी ले जाऊँ, इस गुणे को कहीं पर भी ले जाऊँ तो वो किससे गुणा होगा 20 से होगा है ना। सिर्फ किसको छोड़कर भाग के पास लाऊंगा, इस स्थान को छोड़कर दूसरे कहीं पर भी ले जाऊं तो वो किससे गुणा होगा, यहाँ पर भी रखता तो 20 इंटू 20 400 बनता, कितना 400। और 400 में अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी प्लस माइनस कर लूँ, मेरा 20 वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ मेरे पास कितना है बहुत छोटी संख्या है। तो फिर अपन भाग के पास ही क्यों लेके आते हैं, उसका ये रीजन है कि हमें पता है कि जब 20 से 20, क्योंकि हम किस समीकरण की बात करें जिसमें सभी संख्याएं क्या हो
समान हो। तो हमें पता है जब 20 से 20 को हम डिवाइड करेंगे या जो भी संख्या दे रखी है उसको उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। और हम क्या चाहते हैं कि जो ये समीकरण है इसको कम से कम आंसर लाना चाहिए, क्योंकि हमें उतना का उतना ही आंसर चाहिए। तो फिर मैं इसको गुणे पर यहाँ पर क्यों लाया कि मुझे पता है अगर मैं इस गुणे को कहीं और रखूंगा तो उसका किससे गुणा होगा, 2 20 का आपस में गुणा होगा और वो कितना बन जाएगा 400। जबकि भाग के पास क्यों लाऊंगा कि यहाँ पर कितना हो गया 1, 20 को 20 से डिवाइड करते ही कितना आ गया 1, और इस 1 को अगर 20 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा 20 ही मिलेगा। तो मुझे कितना चाहिए 20 ही तो चाहिए, क्योंकि बाकी माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाएंगे क्रॉस। तो इस प्रकार क्या था, जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी पैटर्न मिले इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप उस पर फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर क्या करोगे, डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट लगाओगे और उन्हीं 2 चिन्हों पर ट्राई करोगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें क्या दे रखा आपको कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो वो 2 चिन्ह कौन से हैं, ठीक है, वो 2 चिन्ह कौन से हैं। तो यहां पर देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि देखो जब भी आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताया था ना मैंने, कि वो तो अपन ने किसकी बात की थी कि जिसमें सारी संख्याएं क्या हो बराबर हो। लेकिन अब अपन बात करते हैं जब सारी संख्याएं बराबर नहीं हो, तो वहां पर भी एक क्या हो सकती है, छोटी सी ट्रिक हो सकती है। ट्रिक नहीं बोल सकते अपन उसको, वो अलग फैक्टर टाइप है ना, कि काम कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। लेकिन अपने क्या हट जाता है कि अपन तो ऑप्शन चारों को चेक करने ही वाले हैं अलग अलग रखकर, तो क्यों ना उस ऑप्शन को सबसे पहले चेक करें जिससे हमें संभावना मिलती हो कि प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा और प्रश्न क्या हो जाएगा एकदम सही। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखा कि कौन से साइन को, डिवाइड को, किसको देखा, भाग को, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जो सामने संख्या है वो कितनी है, कितनी है 43, यानी जो कि एक क्या है पूर्ण संख्या है। जबकि 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो वो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो कुछ मेरे पास दशमलव में उत्तर लेकर आएगा। और उस दशमलव को मैं किससे भी माइनस प्लस करूं तो मेरे पास तो वो दशमलव के दशमलव रहने हैं, जो कि मेरे सामने यहाँ उत्तर में नहीं दे रखे। तो यहाँ संभावना क्या बन रही है, और संभावना क्या यहाँ सटीक बन रहा है, क्या बन रहा है कि ये भाग वाला चिन्ह यहाँ पर गलत दे दिया गया है। भाग वाला चिन्ह क्या दे दिया है, गलत दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है, क्योंकि ये इसके साथ पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो ठीक है जी, भाग के चिन्ह को तो बदलना है, लेकिन किससे बदले ये तो हमें नहीं पता ना, उसका भी जुगाड़ करते हैं। तो देखो आपके पास क्या, सबसे पहले जाओ ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में क्या है, भाग का किस किस के साथ में बदला हुआ है, तो भाग का एक तो बदला हुआ है गुणे के साथ में, किसके साथ में, गुणे के साथ में। दूसरा बदला हुआ है माइनस के साथ में, किसके साथ में, माइनस के साथ में। तो हम इन दोनों को ट्राई करते हैं। मैंने देखा भाग को किससे बदलूं, गुणे से, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी क्या आ रही, वो कि वो कैसे कि अगर मैं गुणे की जगह पर भाग ले तो यहाँ पर क्या होगा 16 भाग 14, कितना होगा 16 भाग 14। और आपको पता है कि 16 में 14 का भाग कभी पूरा पूरा नहीं जाता। क्या आएगा इसको कटकर, यहाँ आएगा 8/7। अगर दोनों को 2 2 से डिवाइड करोगे और 8 में जब 7 का भाग दोगे तो दशमलव में आंसर आएगा। तो मतलब मैं इसको गुणे के साथ तो प्रतिस्थापित या बदल नहीं सकता। तो अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचा है, माइनस के साथ। तो मैं इस भाग को कहाँ ले गया, माइनस पर, और जैसे ही माइनस पर रखा तो यहाँ मेरी क्या बनी संख्या 14 डिवाइड बाई 7, यानी 7 दूनी 14, जो कि क्या हो रहा है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब देखो आपको क्या हो गया, बिल्कुल हिंट मिल गए ना, प्रश्न कितना आसान बन गया। अब देखो सबसे पहले आपने भाग की तरफ किया कि यहाँ पर था भाग, फिर भाग के साथ किसको बदले, तो उसके लिए आप गए ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिले। तो पहले में मैंने ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, भाग दशमलव में जा रहा है, लेकिन मेरे सामने संख्या कैसी है, पूर्ण संख्या है। तो फिर उस ऑप्शन को छोड़ा, नेक्स्ट पर ट्राई किया, तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना, भाग को माइनस के साथ बदलना है, यानी इसकी जगह पर आएगा क्या, माइनस की जगह पर आएगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह पर क्या आएगा, माइनस। तो इस समीकरण को मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। आपके पास नया समीकरण बना क्या, 14 + 16 × 14। अब देखो माइनस की जगह पर क्या रखा,
डिवाइड, और डिवाइड को रखते ही क्या हो गया 7, और डिवाइड की जगह क्या रखा माइनस, और कितना रख दिया 3। तो अब देखो यहाँ पर 14 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 का 14 में, तो सबसे पहले इसको हल किया तो 14 प्लस 16 इंटू 14 में 7 का भाग 2 बार माइनस 3, भाग के बाद फिर किसको हल करोगे गुणे को, तो 14 प्लस 16 दूना 32 माइनस 3, और जब इसको आप हल करोगे तो 14 और 32 कितने हो गए 46, और 46 में से जब माइनस 3 करोगे तो आपके पास संख्या क्या आएगी 43, आपके पास संख्या कितनी आएगी 43। तो देख लो यही आपके पास संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी के जो दो साइन है, ऑप्शन नंबर डी में जो आपके दो चिन्ह दे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे आपस में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। बस छोटे छोटे लॉजिक है, उन पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलते आज के अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपको दे रखा है निम्नलिखित समीकरण में से वही क्या है कि सही करने के लिए विकल्प में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास संख्याएं सारी की सारी बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या है संख्याएं सारी की सारी बराबर नहीं है। फिर दूसरी चीज देखो 21 में मैंने 3 का भाग दिया, किसका 21 में मैंने 3 का भाग दिया, तो यहाँ पर देखो 21 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, और मेरे पास जो संख्या आगे मिल रही है वो भी कैसी है पूरी संख्या है। मतलब भाग का स्थान यहाँ पर तो सही है, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है वो भी गलत नहीं है क्योंकि भाग क्या हो रहा है पूरा पूरा जा रहा है। फिर मैंने देखा देखो भाग को क्या यहाँ पर ला सकते हैं, पूरा नहीं जाएगा, यहाँ पर पूरा नहीं जाएगा और यहाँ पर पूरा नहीं, मतलब भाग का चिन्ह तो बदल ही नहीं सकता। जो आपके पास डिवाइड का चिन्ह है वो तो यहाँ पर बदल नहीं सकता। तो मैंने क्या किया डिवाइड के साथ जितने भी हो रहे हैं उन ऑप्शन को पहले ही क्या कर दिया क्रॉस कर दिया, उन ऑप्शन को क्या कर दिया क्रॉस। क्योंकि ये ऑप्शन किसके साथ बदलेंगे भाग के चिन्ह के साथ, और भाग का चिन्ह मेरा यही फिट बैठ रहा है, यही पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा आपके कहीं पर भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपके पहले से ही क्या हो गए बाहर हो गए। अब बचे आपके पास बी और सी। क्या बचे बी और सी। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में इतना देख के है ना चेक नहीं करना है कि मैं इसको रखूंगा फिर उसको एक एक को हल करूंगा फिर इसको रख के देखूंगा। मान लो ये दो ऑप्शन भी बाहर नहीं होते और आपको चारों ऑप्शन चेक करने होते तो भी आप कैसे करते एक आइडिया से कि अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो क्या संख्या मेरी इसके आसपास आ रही है क्या। अगर वो संख्या बहुत बड़ी बन रही है तो फिर उस ऑप्शन को छोड़ दो, है ना, या फिर बहुत ही छोटी बन जाती है तो भी उस ऑप्शन को छोड़ दो। हमें संख्या किसके आसपास चाहिए इस 12 के आसपास या फिर एग्जैक्ट 12। तो फिर कैसे देखोगे, यहाँ पर देखा डिवाइड तो यहाँ का यही है, और मैंने देखा जब भी 21 क्या होगा जब 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 7, यहाँ पर कितना आएगा 7। अब दो ऑप्शन है कि या तो आप क्या करो प्लस को माइनस से बदलो या फिर आप माइनस को गुणे से बदलो। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं माइनस को गुणे से बदलूं तो गुणे का निशान मेरा कहाँ आ जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, क्योंकि है ना 21 वैसा का वैसा प्लस, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो गुणे और माइनस को आपस में बदलना है तो 5 को देखो यहाँ की जगह तो क्या आ जाएगा आपका माइनस और माइनस की जगह क्या आ जाएगा गुणा। तो 5 तो वैसा का वैसा फिर माइनस 7 दूनी 14, है ना। तो देखो 21 में से 14 तो पहले ही चला गया, 21 में से क्या हुआ 14 तो पहले ही चला गया, तो कितना बचा आपके पास 7, और 7 में जब आप 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया 12, यहाँ पर आपको कितना मिल गया 12। तो क्या हुआ देख सकते हो आप, यहाँ पर कितना मिल गया आपको 12, जो कि आपके आगे सामने वाली संख्या में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी। एक बार फिर से देख लो 21 वैसा का वैसा प्लस वैसा का वैसा, फिर इंटू और माइनस को आपस में क्या करना है चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर इंटू की जगह माइनस ले आया 5 के बाद और इसकी जगह क्या ले आया गुणा, और मैंने इसको जब डिवाइड किया तो मेरे पास कितना बचा था 7, और 7 को जब 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 14, और जब 14 को 21 से घटाऊंगा तो 7 बचेगा, और 7 में जब 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12, मेरा उत्तर आ जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
और जो अभी अपन ने एक सबसे पहला प्रश्न हल किया था उसी पैटर्न पर आधारित है। जो अपन ने सबसे पहला प्रश्न हल किया था प्रश्न संख्या 20 इसी पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर भी क्या था, सारी की सारी संख्याएं एक ही थी और क्या था, बराबर में जो कितनी संख्या थी वो भी वही थी सेम। और यहाँ पर भी देखो जो 15 15 15 यहाँ तक तो क्या है, सारी की सारी 15 और बराबर में भी हमें कितना चाहिए 15। तो पैटर्न वही है। और उस पैटर्न की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, जो अपने अचूक ट्रिक है, क्या कभी चूकेगी नहीं आपकी। तो वो ट्रिक क्या थी क्या आपको सबसे पहले पूरे समीकरण में किन दो चिन्हों को देखना है, भाग और गुणे के। तो मैंने देखा मेरा भाग इस तरफ है और गुणा इस तरफ है। कहाँ है, भाग तो मेरा इस तरफ है और गुणा इस तरफ है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि या तो मैं क्या करूँ माइनस और गुणे को बदलूँ, है ना, या तो क्या करूँ माइनस को गुणे के साथ बदलूँ। तो मैंने देखा यहाँ माइनस का गुणे के साथ कोई बदलाव है नहीं है। तो ये वाली ट्रिक तो मेरी यहाँ पर क्या हो गई फेल, कि भाई ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। तो मैंने देखा अगर गुणे वाला भाग के पास नहीं आ सकता तो भाग वाला गुणे के पास तो जा ही सकता है। तो मैंने देखा माइनस और भाग को क्या करना, अपने को पास पास लाना है। मतलब इन दोनों को जब आप आपस में बदल दोगे तो भाग और गुणा क्या आ जाएगा, पास पास आ जाएगा। तो मैंने देखा माइनस और भाग आपस में बदल सकते हैं, तो ऑप्शन में एक नज़र डालो, माइनस और भाग आपको दे रखा है। तो बदलो सबसे पहले इनको। तो समीकरण को वापस लिख दो, 15 प्लस 15, ठीक है, और गुणा 15। अब क्या करना है माइनस की जगह तो क्या लाना है आपको, भाग। तो ये लाया भाग 15 और भाग की जगह क्या लाना है माइनस। तो ये लाया 15 और बराबर में भी आपको कितना चाहिए 15 चाहिए। तो ये बन गया मेरे पास दो चिन्हों को बदलने के बाद का समीकरण। तो अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, भाग, तो 15 प्लस 15 इंटू 15 को 15 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 1, माइनस 15 बराबर 15। अब देखो ये प्लस का 15, ये माइनस का 15, ये तो क्या हो गए, दोनों कट हो गए। या फिर प्लस 15 से माइनस 15 हटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 0। बचा मेरे पास क्या 15 इंटू 1, तो 15 इंटू 1 15 और यहाँ पर भी कितना है 15। तो आपके पास आंसर क्या आया 15 बराबर 15, यानी लेफ्ट तरफ का भाग और राइट साइड का भाग दोनों क्या आ गए बराबर। तो हमारे पास जो अपन ने इन दोनों चिन्हों को बदला था ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। तो समझ आई इस टाइप के प्रश्नों को हल करने की ट्रिक। तो इस टाइप में आपको कुछ नहीं करना, बस दो चिन्हों पर फोकस करना है। कौन कौन से, गुणे और भाग पर। और उन पर फोकस करके क्या करोगे कि उनको आपको क्या रखना है, पास पास रखना है। उनको कहाँ रखना है, पास पास रखना है। तो उनको पास पास रख के क्या कैसे करोगे, तो यहाँ पर देख लो एक ऑप्शन आपके पास ये भी था कि प्लस को डिवाइड से क्या करो, रिप्लेस कर दो, यानी इन दोनों को आपस में बदल दो। तो क्योंकि प्लस की जगह अगर डिवाइड आता तो ये दोनों भी क्या हो जाते, पास पास हो जाते। अगर अपन इसको ऐसे बदलते तो भी हमारा आंसर क्या आता, सेम आता। लेकिन ये चीज हमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखी, प्लस और भाग का आपस में परिवर्तन ऑप्शन में नहीं है। इसलिए क्योंकि उनको भी ऑप्शन क्या करना होता है, एक ही सही करना होता है। और इनको बदलने पर भी आंसर आ रहा है और इनको बदलने पर भी आंसर आ जाता। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑप्शन को दिया नहीं, सिर्फ इसी ऑप्शन को रखा। तो यहाँ पर देख लो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते आज के टाइप के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24, इसका फॉर्मेट देख लो। यहाँ आपको क्या दे रखा है कि उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जो चिन्हों का स्थान से और दिए गए समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पर आपको दे रखा है 78 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 36 स्टार और 140। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट समझ आ गया कि किस प्रकार से आपको समीकरण दिया गया है। तो अब ध्यान देते हैं अपन ऑप्शन की तरफ और प्रश्न की तरफ। आपसे बोला गया है कि इन 4 स्टार के स्थान पर कौन कौन से चिन्हों का समूह एकदम सही फिट बैठेगा। मैंने देखा सारे ऑप्शन में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, और वो कॉमन चीज क्या है कि इन सब के चौथे स्थान पर फिक्स चिन्ह आएगा, और वो चिन्ह कौन सा है, बराबर वाला। तो मैंने सारी संख्याएं लिख दी, 78 स्टार को छोड़ा
3 स्टार को छोड़ा 4 स्टार को छोड़ा 36 और लास्ट स्टार की जगह कितना लिख दिया बराबर में 140। कितना लिख दिया बराबर में 140। अब देखो मुझे इतना तो पता चल गया कि सबके लास्ट में है बराबर, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा बराबर। और जैसे यहाँ बराबर आया तो मुझे पता चल गया कि इस वाले समीकरण को जो कि लेफ्ट साइड में आपको दे रखा है यहाँ पर ऐसे चिन्ह रखने हैं कि उनका जब मैं सॉल्यूशन करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए 140 मिलना चाहिए। तो देखो ये आपका 78। अगर आप इसमें तीनों में क्या करोगे प्लस प्लस, जो कि आपके कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो क्या हो कि 140 के आसपास पहुंचो, लेकिन फिर भी आप नहीं पहुंच पाओगे। अब कैसे करें, तो आपके पास देखो ऑप्शन में क्या क्या है। सबसे पहला है माइनस और प्लस और डिवाइड। पहले चिन्ह पर देखो माइनस डिवाइड, डिवाइड और प्लस। तो अगर मैं देखूं इसको मैं माइनस करता हूं, क्या करता हूं माइनस, तो मेरे पास कितना आएगा 75, क्योंकि जब 78 में से -3 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 75। 75 के बाद अगर मैं इसमें +4 करूं तो कितना मिलेगा मेरे को 79, और फिर उसको मैं 36 से गुणा करूं वो तो बहुत ही हाई संख्या चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ क्या हो गया मेरा 12। अब चलते ऑप्शन बी पर। तो बी क्या कह रहा है डिवाइड। डिवाइड मैं कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ कि जब इसको मैं डिवाइड करूंगा फिर आगे कुछ ना कुछ क्या दे रखा है मल्टीप्लाई, तो वो संख्या मेरी इसके बराबर समथिंग आ सकती है, क्योंकि डिवाइड करने पर यहाँ से ये 78 से संख्या काफी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है डिवाइड, तो यहाँ पर रखो डिवाइड, फिर आपको दे रखा है गुणा, और फिर आपको क्या दे रखा है प्लस। तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लो, ये ऑप्शन आपका 12 हो गया। अब बी को चेक करते हैं। तो जब 78 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और 6 3 18। यहाँ पर इसको हल करने पर कितना आएगा आपके पास 26, और 26 आने के बाद उसको किससे गुणा करना है आपको 4 से, और उसमें प्लस कितना करना है 36। तो मुझे पता है, अब देखो गुणा करना सिखा रहा हूँ फिर से मुझे पता है कि क्या होता है, आप कुछ भी इसको तोड़ दो, 26 को है ना कुछ भी भाग में तोड़ दो। मैंने इसको तोड़ा 25 और 1, किस में तोड़ा 25 और 1, और मुझे पता है 25 × 4 कितना होता है 100, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, और फिर 1 × 4 कितना होता है 4। तो जब 100 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 104। तो 26 4 कितना होता है अपना 104। आप चाहो तो इसको 20 और 6 में भी तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ोगे कि 20 चौके 80 और 6 चौके 24, तो 80 में जब 24 जोड़ोगे तो कितना आता है 104। आप चाहो तो 30 और -4 में भी तोड़ सकते हो। कैसे कि ये 30 से कम है, तो एक ले लिया मैंने 30 और -4, यानी 30 में से जब -4 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 26। तो 30 को जब 4 से गुणा करते हो तो 30 चौके 120, और -4 को जब 4 से करोगे तो 16। जब 120 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास फिर से 104। तो गुणा करने के आपके पास बहुत सी ट्रिक है, आप उनका यूज कर सकते हो। तो ये हो गए 104, और इसमें कितना ऐड करना मुझे 36, और जब मैं 104 में 36 को ऐड करूंगा तो मुझे संख्या कितनी मिल जाएगी 140। मुझे जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी 140, जो कि मेरे वहाँ राइट साइड में दे रखी है। यानी ये जो बी ऑप्शन के साइन का जो आपके पास समूह है, बी ऑप्शन में आपके पास जो चिन्हों का समूह है, वही समूह इन सब स्टार की जगह क्या होगा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते आज के अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए परिवर्तित किए जाने वाले दो चिन्हों का ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना आपको, किन्हीं भी दो चिन्हों को परिवर्तन करना है। तो देखो क्या हो रहा है, समीकरण क्या दे रखा आपको 65 -4 -10, ये एक अलग ब्रैकेट में, फिर +25 ये एक अलग ब्रैकेट में, उसके बाहर क्या दे रखा है डिवाइड बाई 9, और बराबर में कितना दे रखा है आपको 6। तो इसका मतलब साफ साफ क्या हो गया कि आप किन्हीं भी दो चिन्हों को बदलोगे तो इस प्रकार बदलना कि उनको हल करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए फाइनल आंसर 6। मुझे मेरा अंतिम जो उत्तर है वो कितना मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए। तो समीकरण आपके पास ये है। तो सबसे पहले गुणा और जोड़, घटाव और विभाजन। तो यहाँ पर देखो गुणा आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो गया पहले ही बार है ना। जब आपके पास यहाँ पर समीकरण में
गुणे का चिन्ह ही नहीं है तो आप उसको किससे बदलोगे, है ना। जोड़ का तो भाई है, अगर गुणे का होता तो हम क्या करते, गुणे को जोड़ से बदल कर चेक कर लेते, लेकिन गुणे का चिन्ह ही नहीं है तो उसको आप किससे बदलोगे। तो नेक्स्ट चलते अपन घटाव और विभाजन, यानी माइनस और डिवाइड को आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है जोड़ और घटाव, तो जोड़ और माइनस को भी चेक कर सकते हो। लास्ट में है विभाजन और गुणा, तो विभाजन तो है लेकिन गुणा यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया आपका 12। तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2। तो दोनों ऑप्शन को क्रम वाइज या जैसे भी आपको जो अच्छा लगे चेक कर लो। पहले का है घटाव का विभाजन के साथ, है ना, और मैंने आपको बताया था डिवाइड का बहुत अच्छा रूल। डिवाइड को आप जब भी बदलोगे तो एक चीज ध्यान में होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि अगर बराबर में मेरे पास एक पूरी संख्या है तो यहाँ पर मैं जिससे डिवाइड करूँ वो भी कैसा होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। और यहाँ पर देखो घटाव यानी माइनस के साथ इसको क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो अगर मैं डिवाइड की जगह माइनस रख दूं तो इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन माइनस की जगह अगर भाग रखूंगा तो क्या होना चाहिए कि 65 में आपका 4 और 10 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 65 में क्या होना चाहिए, 4 और 10 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो आपके 65 में 4 और 10 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिवाइड तो यहाँ से हिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया आपका 12। लास्ट बचा ऑप्शन नंबर सी, तो सी किसका है, जोड़ और घटाव का। तो ये दोनों आपस में बदल सकते हैं। इनको देखो आपके पास समीकरण में है 65, फिर क्या है, जहाँ जहाँ घटाव है उसकी जगह क्या लिखना है, प्लस। तो जहाँ जहाँ माइनस होगा उसकी जगह क्या करोगे, प्लस, जबकि जहाँ प्लस है उसकी जगह क्या करोगे, माइनस। तो यहाँ माइनस था मैंने कर दिया प्लस, फिर माइनस 10 था तो फिर मैंने क्या कर दिया प्लस 10, फिर मेरे पास प्लस 25 था, ये देखो अलग ब्रैकेट में है ना, और उसके बाद ये क्या था प्लस 25, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया माइनस 25, क्योंकि जहाँ जहाँ माइनस थे वहाँ मैंने कर दिया प्लस, और जहाँ प्लस था वहाँ क्या कर दिया मैंने माइनस। फिर देखो उसके बाहर क्या आपके डिवाइड बाई 9, तो ये बना आपका नया समीकरण। अब देखो 65 में 4 और 10 जोड़ो, है ना, क्योंकि पहले छोटा वाला ब्रैकेट है ये वाला, तो इसको हल करेंगे, बोर्ड मास रूल यही कहता है। तो 65 में 4, 69, 69 में 10, 79, है ना, फिर माइनस 25, और ये वाला भी क्या है एक अलग ब्रैकेट में, फिर बाहर है आपके पास डिवाइड बाई 9। तो फिर ब्रैकेट के अंदर वालों को और हल करो, तो जब 79 में से 25 घटाओगे तो 9 में से 5 गए 4, 7 में से 2 गए 5, और जब 54 में 9 का डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6। 54 में जब 9 का भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा 6, और आपके पास यहाँ पर भी बराबर में कितना है 6, यानी ये वाले जो है आपके पास ऑप्शन सी के चिन्ह ये बिल्कुल आपस में क्या हो जाएंगे, सही रूप से परिवर्तित हो जाएंगे और समीकरण को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो ये था आपके प्रश्न संख्या 25 का उत्तर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दे रखा आपको, यदि चिन्हों प्लस और इंटू तथा 3 और 2 को परस्पर बदल दे तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है, और क्या पूछा है उसने, यहाँ पर सिर्फ 2 चिन्हों को ही नहीं बदला, 2 संख्याओं को भी क्या कर दिया साथ में बदल दिया है। और इसका जब आप हल करोगे तो मेरा विचार है और मेरी आपको यही सलाह है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप आराम से चेक करके हल करना, क्योंकि यहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या करोगे, एक एक प्रश्न को ऑप्शन में रखो और हल करो। तो यहाँ पर देखा मैंने क्या है, प्लस को गुणे से करना। देखो अगर यहाँ पर है ना आपका कोई भी डिवाइड का चिन्ह आता तो अपने पास एक ट्रिक क्या बन जाती कि अगर वो डिवाइड का चिन्ह जहाँ चेंज हो रहा है तो वहाँ पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तब तो ठीक, क्योंकि सामने सारी क्या है पूर्ण संख्या है। तो अगर वो डिवाइड होता तो ठीक, नहीं तो हम क्या करते उस ऑप्शन को छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर प्लस और इंटू का मामला है तो इसको क्या करोगे आप चेक ही कर लो। तो सबसे पहले है आपके पास 4, फिर प्लस और इंटू को क्या करना आपस में चेंज, यहाँ रखा मैंने इंटू और इस जगह रख दिया प्लस, फिर 2 और 3, तो इनको भी आपस में क्या करना है बदलना है, तो इनको भी मैंने क्या कर दिया बदल दिया। और बराबर में मुझे कितना चाहिए 14, और मैंने देखा ये कितना बन रहा है मेरा 4 3 12 प्लस 2, तो यहाँ पर कितना बन रहा है
14। यहाँ पर कितना बन रहा है 14। तो आपको देखो किस्मत बहुत अच्छी थी कि पहले ही ऑप्शन में क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, कि मैंने क्या किया प्लस और गुणे को बदला। तो यहाँ पर था प्लस, यहाँ था गुणा, तो मैंने क्या कर दिया पहले प्लस पहले गुणा था तो पहले गुणा फिर प्लस कर दिया। फिर उसके बाद 3 और 2 को भी क्या करना है परस्पर बदलना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2 और 3 था तो उसको क्या कर दिया 3 और 2, तो मेरे पास हो गया 4 × 3 + 2 बराबर 14। अब देखो 4 और × 3 को जब करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 12, और इसमें जब आप 2 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12 + 2 14, जो कि आपके राइट साइड में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो जैसा कि अपना क्या हो रहा है, अगला प्रश्न बताया गया है कि यदि चिन्हों को माइनस और गुणे का तथा 7 और 3 को परस्पर बदल दे तो निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न पर आधारित प्रश्न है, वहाँ पर भी आपको क्या दिया गया था 2 चिन्ह दे दिए गए थे, उसी के साथ 2 संख्याएं भी दी गई थी और बोला गया था कि इन दोनों को अगर आपस में बदल दो और 2 संख्याओं को भी आपस में बदल दो तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसको पूर्ण रूप से क्या कर रहा है सेटिस्फाई या क्या बोल सकते हो आप कि सही बता रहा है। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि यदि चिन्हों को माइनस और प्लस तथा 7 और 3 को परस्पर बदल दिया जाए तो यहाँ पर भी 2 साइन और 2 संख्याएं हैं। तो अपन चेक करते हैं सबसे पहले माइनस और इंटू को। तो आपको इस टाइप के प्रश्नों में मैंने बताया हुआ है कि एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली संख्या है मेरे पास 20, फिर इंटू की जगह रख दिया मैंने माइनस, और मुझे चेंज किस किस को करना है 7 और 3 को। किसको करना है 7 और 3 को, यानी यहाँ तक। तो मैंने कर दिया 20 माइनस फिर 1 और माइनस की जगह रख दिया इंटू, और यहाँ क्या रख दिया 3 बराबर 7। तो जहाँ इंटू था उसकी जगह माइनस रखा, जहाँ माइनस था उसकी जगह इंटू रखा, जहाँ 7 था वहाँ पर 3 और जहाँ पर 3 था वहाँ पर क्या रख दिया 7। और मुझे पता है कि जब 301 से गुणा कर सकते हैं तो कितना आता है अपने पास 3, और 20 में से जब 3 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 17। कितना मिलेगा 17, जबकि आपके पास बराबर में कितना है 7, जो कि इक्वल नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत। चलते हैं अगले ऑप्शन में। अगले ऑप्शन में क्या दे रखा आपको देखो यहाँ पर भी कितना है 20, यहाँ पर भी कितना है 20, और आपको पता है कि यहाँ पर आप माइनस लाओगे तो इस जगह आपको क्या ले जाना पड़ेगा इंटू, और 7 को किससे रिप्लेस करना है 7 को आपको रिप्लेस करना है किससे 3 से, लेकिन यहाँ पर आगे की तरफ 3 नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन वैसे ही बाहर, क्योंकि इस समीकरण में क्या है 3 संख्या ही नहीं है, तो उसको आप बदलोगे कैसे। अगला समीकरण 3 7 1 20, तो 3 और 7 भी है और माइनस और इंटू भी है। तो मैंने लिखा यहाँ पर 3 की जगह आप क्या करोगे 7 लिखोगे। तो यहाँ पर लिखो 7, फिर माइनस की जगह इंटू, 7 की जगह 3 और इंटू की जगह माइनस, और फिर क्या हो जाएगा 1 बराबर 20। ठीक है, तो 7 को 3 से जब गुणा करोगे तो आपको मिलती है संख्या 21, और 21 में से जब 1 माइनस करते हो तो आपके पास कितना रहता है 20, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि ये आपके समीकरण को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। 7 को जब 3 से गुणा करते हो तो 21 आता है, 21 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 20, जो कि आपके राइट साइड में दे रखा है। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ और टाइप 5 के भी अंतिम प्रश्न की तरफ। तो आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है 186 हैश 31 हैश 36 हैश 30 में से एक संतुलित समीकरण प्राप्त करने के लिए हैश चिन्ह को गणितीय चिन्हों प्लस प्लस माइनस अथवा बराबर से बदलें। किससे बदलें प्लस प्लस माइनस और हैश कौन सा है बराबर से बदलें। तो आपके पास जो ये चिन्हों का समूह है ये कुछ विकल्पों में दिया गया है। तो आपको क्या करना है कौन से विकल्प के चिन्हों का सेट इन संख्याओं के बीच में आएगा
जो इसको क्या करे, पूर्ण रूप से संतुलित या सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पर देखो आपके पास समीकरण में संख्याएं क्या है, 186, फिर 31, फिर 36 और लास्ट में 30। तो सबसे पहले समूह को देखो जिसमें 3 चिन्ह है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि अगर आप यहाँ क्या रखो, डिवाइड, यहाँ प्लस और यहाँ बराबर, तो क्या होगा कि आपको इन तीनों को सॉल्व करके क्या लाना है, 30 लाना है, क्योंकि बराबर में कितना है 30, तो आपको यहाँ पर कितना लाना है 30। तो 186 को जब आप 31 से डिवाइड करते हो तो देखो डिवीजन कितना अच्छा होता है कि हमें पता है 18 से 3 का, जब 18 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 में भी 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो कितना हो गया, जब 186 में आप 31 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो इन दोनों को हल करने पर आ गया आपका 6, और 6 को जब आप 36 में ऐड करोगे तो आपको संख्या मिलती है 42, जबकि बराबर में कितनी है 30, यानी ये चिन्हों का समूह तो नहीं आ सकता। तो फिर क्या करोगे, इनको हटाओ, दूसरे वाले को लाओ। दूसरे वाले में दे रखा है माइनस, बराबर, प्लस। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, माइनस, बराबर, प्लस। तो आपको जब भी बराबर का चिन्ह दे रखा हो तो आपको हमेशा उस चिन्ह पर ही क्या करना है, फोकस करना है। तो यहाँ पर बीच में बराबर है, कहाँ है, इन दोनों के बीच में बराबर, यानी इससे लेफ्ट वाला पार्ट भी बराबर होना चाहिए और राइट वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल वही। तो मैंने देखा जब 186 में से 31 माइनस करूंगा तो 150 प्लस कुछ समथिंग संख्या आएगी। 6 से गए 5, 18 में से 3 गए 15, यानी 155 आएगा। संख्या क्या आएगी, 155। जबकि बराबर में 36 में जब 30 जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है 67। तो क्या 155 67 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ये चिन्ह वाला समूह भी यहाँ पर नहीं आएगा। अगला है आपका माइनस, प्लस और डिवाइड। और आप देख सकते हो कि 36 का 30 में या 30 का 36 में डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जो कि पूरा पूरा नहीं जाएगा। और उसके बाद इसको हल करके आप प्रूव क्या करोगे कि इसको बराबर किसके करोगे, क्योंकि इस जो ये है ना आपके पास, ये जो 3 चिन्ह का समूह है इसमें आपके पास बराबर का चिन्ह नहीं है। तो ये वाला वैसे ही क्या हो जाएगा, गलत। बचा हुआ है आपके पास लास्ट ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन, डी। डी में क्या दे रखा है, यहाँ पर भाग, यहाँ पर बराबर और यहाँ पर माइनस। तो इस ऑप्शन की तरह इसमें भी बराबर का है बीच में, यानी इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या होना चाहिए, हल करने के बाद बराबर होना चाहिए। तो जब 186 में आप 31 का भाग दोगे तो अभी अपन ने देख के दिया था पहले ऑप्शन में कितना आया था, 6। कितना आया था, 6, बराबर 36 में से 30 घटाओगे तो कितना मिलता है, 6। यानी लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों क्या है, बराबर है। तो जब दोनों बराबर है यानी ये चिन्ह का समूह इस समीकरण को पूर्ण रूप से संतुलित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। तो इसी के साथ ये था आपके आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, साथ ही टाइप 5 का अंतिम प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में नए टाइप के साथ। धन्यवाद।